गुड आफ्टरनून, गुड आफ्टरनून, गुड आफ्टरनून, अ वेरी गुड आफ्टरनून। धीरज, राजा, आशिफ, आकांक्षा, बाला, देवांश, नीतीश, राहुल, लव, छोटू, पवन, निधि, मयंक, शिवम, आलोक, श्याम, गौरी, सुजीत, दीपिका, पवन, निधि, पारुल, आलोक, श्याम, वर्षा, आराधना, ज्योति, दीप्ति, प्रीति, पुष्पेंद्र, कीर्ति, राजा, मयंक, शिवांगी, नेहा, निधि, अनिकेत, कुलदीप, प्रभाकर, रूपाली, जया। क्या हाल है भाई आप सभी के? बढ़िया। हाँ जी, कैसे हो आप सभी? बेहतरीन, गुड, एकदम फर्स्ट क्लास, शानदार, जानदार, झकास। तो हम लोग पढ़ रहे थे, कौन सा टॉपिक पढ़ रहे थे? हम लोगों ने स्टार्ट किया है पढ़ना डाइस चैप्टर। डाइस यानी कि पाशा, पाशा, ठीक है। अच्छा, डाइस चैप्टर में हम लोगों के 2 लेक्चर्स हो चुके हैं और पिछले 2 लेक्चर में हमने क्या सीखा, मैं आपको दिखा दूं कि पिछले 2 लेक्चर में आपने क्या सीखा, कौन कौन से क्वेश्चन है जो आप लोगों ने बनाए पिछले 2 लेक्चर्स में। सबसे पहले हमने देखा कि अगर हम डाइस की बात करें तो सर डाइस में, है ना, डाइस में टोटल 5 केस बनते हैं। या तो एग्जाम में 1 फिगर क्वेश्चन हमें देखने को मिलेगा, या फिर एग्जाम में 2 फिगर क्वेश्चन हमें देखने को मिलेगा, या फिर एग्जाम में मोर देन 2 फिगर या ओपन या लैंग्वेज बेस्ड क्वेश्चन, है ना। तो सबसे पहले हम लोगों ने कल जो पढ़ा था, कल वो पढ़ा था, नहीं कल नहीं बेटा, सबसे पहली क्लास में जो पढ़ा था वो पढ़ा था 1 फिगर क्वेश्चन। हमने 1 फिगर क्वेश्चन को सॉल्व किया और 1 फिगर क्वेश्चन को सॉल्व करके हमने ये जाना कि कोई भी नंबर किसी भी नंबर के अपोजिट हो सकता है। ये जो 3 नंबर है ये हमेशा एक साथ रहेंगे और इन तीनों के विपरीत बाकी के तीनों नंबर हो सकते हैं। तो 1 फिगर जो क्वेश्चंस थे बेटा वो ऑप्शन डिपेंडेंट क्वेश्चन थे, ऑप्शन डिपेंडेंट। फिर हमने 2 फिगर क्वेश्चन पढ़े। अच्छा, 2 फिगर के अंदर हमने जाना कि टोटल 3 केस बनेंगे 2 फिगर के अंदर, नो कॉमन, 1 कॉमन और 2 कॉमन। तो हम लोगों ने तीनों ट्रिक सीख ली। हमने नो कॉमन ट्रिक भी सीख ली, हमने 1 कॉमन ट्रिक भी सीख ली और हमने 2 कॉमन ट्रिक भी सीख ली। ठीक है, हमने 1 कॉमन ट्रिक वाले भी क्वेश्चन किए, हमने नो कॉमन वाले भी किए, हमने 2 कॉमन ट्रिक वाले भी क्वेश्चन किए। ठीक है, और यहां तक अच्छा, हमने कल एक स्पेशल 1 कॉमन ट्रिक भी सीखी थी, आपको याद होगा, स्पेशल 1 कॉमन ट्रिक जो कि क्वेश्चन नंबर 22 पे अप्लाई हुई थी और क्वेश्चन नंबर 23 पे अप्लाई हुई थी। तो यहां तक हम पढ़ चुके हैं और यहां से अपने चैप्टर को आगे बढ़ाते हैं क्वेश्चन नंबर 24 से, है ना। हाँ जी, क्वेश्चन नंबर 24 से हम आगे बढ़ाते हैं कहानी। देयर आर 3 डिफरेंट पोजीशंस ऑफ अ सिंगल डाइस आर गिवन। एक ही पासे की 3 अलग अलग स्थितियां आपके सामने हैं। देयर आर 3 डिफरेंट पोजीशंस ऑफ अ सिंगल डाइस आर गिवन। एक ही पासे की 3 अलग अलग स्थितियां आपके सामने हैं। पहली बार हमने पासे को देखा, हमें दिखाई दिए 1 2 3। दोबारा हमने पासे को देखा, हमें दिखाई दिया 4 5 6। तीसरी बार जब मैंने देखा तो मुझे दिखाई दिया 2 1 5। यहाँ पे एक ही पासे की 3 अलग अलग स्थितियां हमारे सामने हैं। अब इस पासे को हमें सॉल्व करना है, कैसे सॉल्व करेंगे? ठीक है, तो इसका मतलब ये है, ये बेटा कौन सा केस है, ये कौन सा केस है? ये 1 फिगर केस है या 2 फिगर केस है? सर ना तो ये पहला केस है ना ही ये दूसरा, है ना। केस ये है केस थर्ड, और केस थर्ड क्या था? when more than two positions of a single dice are given। when more than two positions of a single dice are given, जब एक ही पासे की 2 से ज्यादा स्थितियां दी जाए, जब एक ही पासे की when more than two positions of a single dice are given, जब एक ही पासे की 2 से ज्यादा स्थितियां दी जाएं, यानी कि 3 फिगर भी मिल सकते हैं एग्जाम में, 4 फिगर भी मिल सकते हैं, 5 फिगर भी मिल सकते हैं, 6 फिगर भी मिल सकते हैं। तब आप इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करोगे जब 2 से ज्यादा स्थितियां हमारे एग्जाम में दी जाएंगी? तो बेटा
इसमें आपको कुछ नया नहीं सीखना है, ये क्वेश्चन बेहद आसान है। पता है कैसे? सेलेक्ट सेलेक्ट दोस टू फिगर्स select those two figures in which we can apply one common trick, है ना? select those two figure so that we can apply one common trick, या in which we can apply one common trick, in which we can apply one common trick, we can apply one common trick. Select those two figure in which we can apply one common trick, वन कॉमन ट्रिक। ठीक है, वो दो फिगर छांटो, सेलेक्ट दोस टू फिगर्स, वो दो फिगर छांटो जिसमें हम वन कॉमन ट्रिक का यूज कर सके, वो दो फिगर छांटो जिसमें हम वन कॉमन ट्रिक का यूज कर सके। क्या कर सके बेटा? वन कॉमन ट्रिक का यूज कर सके, वो दो फिगर छांटो। तो जब भी एग्जाम में दो से ज्यादा फिगर दी जाए तो हमें कुछ नया नहीं करना, वो दो फिगर छांटनी है जिसमें वन कॉमन ट्रिक हम लगा सकते हैं, है ना? जिसमें हम वन कॉमन ट्रिक लगा सकते हैं। एक के विपरीत, दो के विपरीत, तीन के विपरीत, चार के विपरीत, पांच के विपरीत और छह के विपरीत क्या है? हाँ जी, वो दो फिगर छांटो जिसमें हम वन कॉमन ट्रिक लगा सकते हैं। सेलेक्ट दोस टू फिगर इन विच वी कैन अप्लाई वन कॉमन ट्रिक। हाँ जी, तो बेटा वन कॉमन ट्रिक, कोई भी दो फिगर छांटो। कौन सी दो फिगर छांटोगे? सर मैं इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकता हूं फ्रॉम सेकंड एंड थर्ड। सर मैं इस क्वेश्चन को दूसरी और तीसरी पिक्चर से सॉल्व कर सकता हूं। सर दूसरी और तीसरी पिक्चर से कैसे सॉल्व कर सकता हूं, है ना? दूसरी और तीसरी पिक्चर को कैसे सेलेक्ट कर सकता हूं? बताओ कैसे सेलेक्ट कर सकता हूं दूसरी और तीसरी पिक्चर को? कि यहां पे वन कॉमन ट्रिक में लगा दूंगा, किस नंबर पे? 5 नंबर पे लगा दूंगा, और कॉमन से क्लॉकवाइज डायरेक्शन में घूमूंगा 5 6 4, 5 6 4। कॉमन से क्लॉकवाइज डायरेक्शन में घूमूंगा 5 2 1, कॉमन से क्लॉकवाइज डायरेक्शन में घूमूंगा 5 2 1। ठीक है, तो मुझे क्या पता चल गया? एक के विपरीत क्या है? एक के विपरीत 4 है, 4 के विपरीत 1 है, 6 के विपरीत 2 है, 2 के विपरीत 6 है, और 5 के विपरीत क्या है? 5 के विपरीत 3 होगा, 3 के विपरीत 5 होगा, 5 के विपरीत 3 होगा, 3 के विपरीत 5 होगा, है ना? तो 1 के अपोजिट क्या होगा? 4 होगा, 4 के अपोजिट 1 होगा, 6 के अपोजिट 2 होगा, 2 के अपोजिट 6 होगा, 5 के अपोजिट 3 होगा, 3 के अपोजिट 5 होगा, 4 के अपोजिट 1 है, 5 के अपोजिट 3 है, 6 के अपोजिट 2 है। अब आप ये सोच रहे होंगे सर जी एक बार बताओ, आप इस क्वेश्चन को, है ना, आप इस क्वेश्चन को सर पहली और दूसरी फिगर से क्यों नहीं सॉल्व कर सकते? देखो हम इस क्वेश्चन को पहली दूसरी फिगर से इसलिए सॉल्व नहीं कर सकते क्योंकि पहली दूसरी फिगर में ना नो कॉमन ट्रिक लगेगी। पहली दूसरी फिगर में नो कॉमन ट्रिक लगेगी, 1 2 3 4 5 6। तो पहली दूसरी फिगर के हिसाब से 1 2 3 के अपोजिट 4 5 6 होगा। हम कंफर्म आंसर नहीं दे पाएंगे, पहली दूसरी फिगर के हिसाब से हम कंफर्म आंसर नहीं दे पाएंगे कि एग्जैक्टली 1 के अपोजिट 4 है, 5 है या 6 है। हम पहली दूसरी फिगर से कंफर्म आंसर नहीं दे सकते। सर आपने इस क्वेश्चन को पहली और तीसरी फिगर से क्यों नहीं सॉल्व किया? बेटा अगर मैं पहली और तीसरी फिगर लूंगा, पहली और तीसरी, तो पहली तीसरी में वन कॉमन ट्रिक नहीं लगेगी। पहली तीसरी फिगर को अगर आप चूज करोगे ना तो यहाँ पे जो ट्रिक लगेगी वो 2 कॉमन ट्रिक लगेगी। पहली तीसरी फिगर को चूज करोगे तो यहाँ पे 2 कॉमन ट्रिक लगेगी। तो बेटा 3 के विपरीत क्या है? 5, और 1 2 के अपोजिट क्या होगा? 1 2 के अपोजिट 4 6 होगा। तो कहने का मतलब ये है कि जो हमारे कंफर्म आंसर है वो सेकंड और थर्ड से ही निकले, है ना तो कंफर्म आंसर यहां से आए ना यहां से आए। इसीलिए आपसे मैंने कहा कि कोई भी दो फिगर छांट लो और उसमें वन कॉमन ट्रिक लगा दो, आपका आंसर हमेशा सही होगा। हम पहली दूसरी और दूसरी पहली तीसरी को इसलिए नहीं ले सकते क्योंकि हमारे कंफर्म आंसर नहीं आ रहे। तो जो कंफर्म आंसर्स आए हैं वो यहां से आए हैं, समझ रहे हो? क्वेश्चन नंबर 25। चलो एक फिगर मैं आपके सामने बनाने जा रहा हूं। पहली फिगर, मैं एक ही पासे की कुछ अलग अलग
फिगर्स आपको बना के दूंगा एक ही पासे की। ठीक है, एक ही पासा है जिसको हम बार बार देख रहे हैं, एक ही पासा है जिसको हम बार बार देख रहे हैं। ठीक है, एक ही पासे की 6 अलग अलग स्थिति आपके सामने है। पहली बार मैंने देखा इस पासे को तो मुझे दिखाई दिए 1 2 3, है ना। पहली बार जब मैंने इस पासे को देखा तो मुझे जो नंबर्स दिखाई दिए वो दिए 1 2 3, मुझे वो नंबर्स दिखाई दिए 1 2 3। और दोबारा जब मैंने इस पासे को देखा तो मुझे नंबर दिखाई दिए 4 5 6। उसके बाद जब मैंने इस पासे को देखा तो मुझे नंबर दिखाई दिए 4 3 5, है ना। इसके बाद जब मैंने दोबारा इस पासे को देखा तो मुझे नंबर दिखाई दिए 4 6 1। फिर जब मैंने इस पासे को देखा, फिर जब मैंने इस पासे को देखा तो मुझे जो नंबर दिखाई दिए वो दिखाई दिए 5 6 2, है ना, 5 6 2। फिर इसके बाद एक और बार जब मैंने इस पासे को देखा तो मुझे दिखाई दिए नंबर 2 1 6। तो बेटा ये एक ही पासे की 6 अलग अलग स्थितियां हैं। एक ही पासा आपको 6 अलग अलग तरीके से दिखाई दे रहा है। क्वेश्चन नंबर 24 में क्या दिक्कत है भाई? क्वेश्चन नंबर 24 में एक ही पासे की 3 अलग अलग स्थितियां हैं, तो कोई भी दो फिगर छांट लो और वन कॉमन ट्रिक लगा दो। एक भाई साहब कह रहे हैं कि सर हमें एग्जाम में कैसे पता चलेगा कि ये केस थर्ड का क्वेश्चन है। अरे मेरे प्रभु, मेरे दोस्त, मेरे लल्लू लाल, कैसे पता चलेगा कि केस थर्ड का क्वेश्चन है? अगर आपके क्वेश्चन में 2 से ज्यादा फिगर दी गई है तो केस थर्ड है। अगर एक फिगर दी गई है तो केस फर्स्ट है, 2 फिगर दी गई है तो केस सेकंड है, 2 से ज्यादा फिगर दी गई है तो केस थर्ड है। यार तुमने तो हद कर दी। तो कोई भी दो फिगर छांट लो और आप ये बताओ कि एक के विपरीत क्या है, दो के विपरीत क्या है और तीन के विपरीत क्या है। कोई भी दो फिगर छांटो। अच्छा यहां पर एक काम होगा, यहां पर ऐसा हो सकता है कि हम पहली दूसरी पहली मतलब हमें वन कॉमन ट्रिक लगानी है। कोई भी दो फिगर छांटो और उसमें हमें वन कॉमन ट्रिक लगानी है। अब यहां पर ऐसा भी हो सकता है कि 2 बार वन कॉमन ट्रिक लग रही हो, तो बेटा आपको 2 बार वन कॉमन ट्रिक नहीं लगानी है, आपको सिर्फ एक ही बार वन कॉमन ट्रिक लगानी है। अगर 2 बार वन कॉमन ट्रिक लग भी रही है ना तो आपको 2 बार नहीं लगानी, आपको सिर्फ एक ही बार लगानी है। कितनी बार लगानी है? सिर्फ और सिर्फ एक बार। आपको 2 बार नहीं लगानी, आपको सिर्फ एक बार लगानी है वन कॉमन ट्रिक। ठीक है, चलो सॉल्व करो फटाफट से।
हाँ जी, तो बेटा वो दो फिगर छांट लो जिसमें हम वन कॉमन ट्रिक का यूज कर सके। सर पहली और तीसरी फिगर छांट ली जिसमें हम वन कॉमन ट्रिक का यूज कर सकते हैं। अच्छा, पहली और तीसरी में वन कॉमन ट्रिक किस पे लगाओगे? 3 3 पे लगाओगे। 3 3 को ऊपर नीचे लेगा, 3 से क्लॉकवाइज 3 1 2, 3 से क्लॉकवाइज 3 1 2, और जो काम तुमने पहली फिगर में किया वही तीसरी फिगर में करो। कॉमन से क्लॉकवाइज डायरेक्शन में आपको घूमना है, ठीक है? कॉमन से क्लॉकवाइज डायरेक्शन में आपको घूमना है। तो बेटा 3 से क्लॉकवाइज 3 5 4, तो आपको पता चल गया 2 के विपरीत 4 है, 1 के विपरीत 5 है, 3 के विपरीत 6 है। सर मैं तो इस क्वेश्चन को पहली तीसरी से सॉल्व नहीं करूंगा सर, मैं तो इस क्वेश्चन को पहली चौथी फिगर से सॉल्व करूंगा। चलो पहली चौथी फिगर से सॉल्व करो बेटा। वन कॉमन ट्रिक लगेगी, 1 1 को ऊपर नीचे लिख लो, ठीक है? 1 से क्लॉकवाइज घूमो 1 2 3, और 1 से क्लॉकवाइज घूमो 1 4 6। तो हमें क्या पता चल गया? 3 6 अपोजिट, 2 4 अपोजिट, और 1 के अपोजिट क्या होगा? 5 होगा। सर मैं तो इस क्वेश्चन को पहली और पांचवी फिगर से सॉल्व करूंगा। चलो पहली पांचवी से कर लो। सर यहाँ पे 2 और 2 कॉमन है, तो 2 2 को ऊपर नीचे लिखो। 2 से क्लॉकवाइज 2 3 1, और 2 से क्लॉकवाइज 2 6 5, तो 1 5 3 6 2 4 के अपोजिट है। सर मैं तो इस क्वेश्चन को सॉल्व करूंगा दूसरी और छठी फिगर से। सर मैं तो इस क्वेश्चन को दूसरी और छठी फिगर से सॉल्व करूंगा। दूसरी और छठी में वन कॉमन ट्रिक लगेगी 6 6 पे। सर 6 6 को ऊपर नीचे लिख लो। 6 से क्लॉकवाइज 6 4 5, 6 4 5, 6 से क्लॉकवाइज 6 2 1, तो बेटा 1 5 2 4 6 3। अब आप लोग मुझे एक बात बताओ कि चाहे आप इस क्वेश्चन को पहली तीसरी से सॉल्व करो, चाहे आप इस क्वेश्चन को पहली चौथी से सॉल्व करो, चाहे आप इस क्वेश्चन को पहली पांचवी से सॉल्व करो, चाहे आप इस क्वेश्चन को दूसरी छठी से सॉल्व करो, हर बार आपका आंसर सेम ही होगा। अगर ये वास्तव में एक ही पासे की 6 अलग अलग स्थितियां हैं, अगर वास्तव में हम एक ही पासे को 6 इन अलग अलग तरीकों से देख पा रहे हैं, तो आप कोई भी दो फिगर में वन कॉमन ट्रिक लगाएंगे, हर बार आपका आंसर सेम आएगा। ऐसा हो ही नहीं सकता कि इस बार आंसर कुछ और है और इस बार आंसर कुछ और है और इस बार आंसर कुछ और है। ऐसा हो ही नहीं सकता। अगर मान लो गलती से ऐसा है कि इससे आंसर कुछ और है, इससे आंसर कुछ और है, इसका मतलब पता है क्या है? कि फिर तो क्वेश्चन में ही गलती है, फिर तो वो क्वेश्चन ही गलत है। तो मेरे दोस्त, मेरे भाई, मेरे जिगर के टुकड़ों, तो एग्जाम में हमें इतने सारे आंसर्स की जरूरत नहीं है। हम कोई भी दो फिगर छांटेंगे और वो दो फिगर छांटेंगे जिसमें हम वन कॉमन ट्रिक लगा सकें। तो बेसिकली मोर देन 2 फिगर वाले क्वेश्चंस में हमें वन कॉमन ट्रिक लगानी है, और वन कॉमन ट्रिक के लिए हम कोई भी दो पिक्चर का यूज कर सकते हैं, कोई भी दो फिगर। और जैसे ही आप वन कॉमन ट्रिक लगाओगे आपका आंसर आ जाएगा। 1 के अपोजिट 5 है, 2 के अपोजिट 4 है, 3 के अपोजिट 6 है। देखो ये जो क्वेश्चन में दिखाया गया डाइस है ना, वो ये डाइस है, ये डाइस है जो आपको क्वेश्चन में दिखाया जा रहा है। देखो मैं आपको इस डाइस की ये 6 की 6 स्थितियां प्रैक्टिकली आपको दिखाता हूं, है ना? प्रैक्टिकल करके दिखाता हूं मैं इन 6 की 6 स्थितियों का। देखो आपको दिखाई दे रहा है 1 2 3, तो देखो 1 यहां पर है, 2 ऊपर है, और 3 बेटा राइट हैंड साइड में है। तो 1 2 3 आपको दिखाई दे रहा है कि नहीं दे रहा? सर बिल्कुल दिखाई दे रहा है 1 2 3। क्या आपको 4 5 6 दिखाई दे रहा है? देखो बिल्कुल इसी रोटेशन में दिखना चाहिए, बिल्कुल इसी रोटेशन में। 4 हमारे सामने है, 4 हमारे सामने है, 5 ऊपर है, तो राइट हैंड साइड में 6 है कि नहीं है? सर 4 सामने, 5 ऊपर, राइट हैंड साइड में 6, सर बिल्कुल है। क्या ये वाली 4 हमारे सामने है? अब 3 ऊपर है, 3 को मैं ऊपर ले गया, तो 4 हमारे सामने है, 3 ऊपर है, तो बेटा राइट हैंड साइड में 5 है कि नहीं है? सर बिल्कुल राइट हैंड साइड में 5 है। अच्छा 4 हमारे सामने है, अब 6 ऊपर है, अब मैं 6 को ऊपर ले गया, 4 हमारे सामने है, 6 ऊपर है, तो बेटा 6 ऊपर है तो राइट हैंड साइड में 1 है कि नहीं है? हाँ सर बिल्कुल 1 है, राइट हैंड साइड में बिल्कुल 1 है। 5 मेरे सामने है, 5 मेरे सामने है, 2 ऊपर है, तो बेटा 5 मेरे सामने है, 2 ऊपर है, तो बेटा राइट हैंड साइड में 6 है कि नहीं है? सर बिल्कुल 6 है ना? 2 मेरे सामने है, 2 मेरे सामने है, 1 ऊपर है, तो मैंने 1 को ऊपर रख दिया। देखो 2 मेरे सामने है और 1 ऊपर है,
1 ऊपर है, तो राइट हैंड साइड में 6 है कि नहीं है सर? बिल्कुल 6 है, बिल्कुल 6 है। समझिए, ये आपको 9 दिखाई दे रहा होगा, बेसिकली 6 ही है जो आपको 9 की तरह दिखाई दे रहा है। तो एक चीज समझे आप कि ये, अच्छा मैं ये भी तो प्रूफ कर दूं, तो क्या इसके आंसर्स यही है कि नहीं है? क्या वास्तव में 1 के अपोजिट 5 है? क्या वास्तव में 1 के अपोजिट 5 है? सर ये 1 है, 1 के अपोजिट देखना सर, 1 के अपोजिट 5 है। ये 1 है, 1 के अपोजिट वास्तव में 5 है। क्या 2 के अपोजिट 4 है? ये 2 है, 2। क्या 2 के अपोजिट 4 है? जी हाँ सर, वास्तव में 2 के अपोजिट 4 है। ये 2 है, 2 के अपोजिट 4 है। क्या 3 के अपोजिट 6 है? ये 3 है। क्या 3 के पीछे 6 है? हाँ सर, वास्तव में 3 के अपोजिट 6 है। 6 के अपोजिट 3 के अपोजिट 6 है। तो ये एक ही पासे की 6 अलग अलग स्थिति है। तो अब आप समझ गए कि जब एग्जाम में, अब आप मुझे एक बार बताओ, डाइस का कोई भी क्वेश्चन एग्जाम में आता है तो डाइस को सॉल्व करने की कितनी ट्रिक है? सर डाइस को सॉल्व करने की 3 ट्रिक है। नो कॉमन ट्रिक, 1 कॉमन ट्रिक और 2 कॉमन ट्रिक। अगर मान लो 1 फिगर का क्वेश्चन एग्जाम में आएगा तो नो कॉमन ट्रिक लगेगी। टू फिगर का क्वेश्चन एग्जाम में आएगा तो 2 फिगर में नो कॉमन ट्रिक भी लग सकती है, 1 कॉमन ट्रिक भी लग सकती है और 2 कॉमन ट्रिक भी लग सकती है। और अगर मोर देन 2 फिगर का क्वेश्चन एग्जाम में आएगा तो वहां पर हमें हमेशा 1 कॉमन ट्रिक लगानी है। अच्छा, मैं इस क्वेश्चन को 2 बार 2 कॉमन ट्रिक लगा के भी सॉल्व कर सकता था, 2 बार। जैसे आप 2 बार 2 कॉमन ट्रिक लगाओ तो भी आपके सारे आंसर सही आ जाएंगे, लेकिन उसके लिए आपको 2 बार 2 कॉमन ट्रिक लगानी पड़ेगी, है ना? हाँ जी। नोट्स क्यों नहीं बना रहे? बिल्कुल बनाना है। जो बच्चा लाइफ में पहली बार रीजनिंग पढ़ रहा है उसके पास मेरी बुक हो या ना हो, ठीक है, आपके पास मेरी बुक है या नहीं है, अगर आप पहली बार रीजनिंग पढ़ रहे हैं तो आपको नोट्स बनाने ही बनाने हैं, क्योंकि जो रिवीजन होता है वो हमारे नोट्स के थ्रू ही होता है। हालांकि इस बुक में कंप्लीट थ्योरी है विद एग्जांपल्स और प्लस एक्सरसाइज के भी ढेर सारे क्वेश्चंस हैं, लेकिन है ना, पहले आपको नोट्स बनाने हैं। देखो, जब कोई चैप्टर खत्म होता है ना तो आपके पढ़ने का तरीका क्या होना चाहिए, है ना? अगर आप, जैसे ही आपका चैप्टर खत्म होता है, जैसे डाइस चैप्टर आप पढ़ रहे हैं, जैसे डाइस चैप्टर खत्म होगा तो चैप्टर खत्म होने के बाद जो आपने नोट्स बनाए हैं उस पूरे नोट्स से आप क्लास पीएनजी से नहीं, क्लास पीएनजी से भी कर सकते हो। जिनको, जो बच्चे नोट्स नहीं बना रहे वो रिवीजन क्लास पीएनजी से कर सकते हैं, ठीक है। जो नोट्स बना रहे हैं वो अपने नोट्स से रिवीजन करेंगे। तो जैसे ही चैप्टर खत्म होता है आपको पूरा चैप्टर का रिवीजन करना होता है ना? जो नोट्स बना रहे हैं वो नोट्स से करेंगे, वरना क्लास पीएनजी से करो। और जिसके पास बुक है वो बुक से कर सकते हैं, बुक की थ्योरी से। जब आप बुक की थ्योरी देखोगे, मतलब शुरू में जब आप देखोगे ना एग्जाम्पल्स थ्योरी, तो वो वही थ्योरी है, वही एग्जाम्पल्स हैं जो मैं आपको क्लास में पढ़ा रहा हूं, उसी तरीके से समझाया जा रहा है। इसके बाद फिर आपके पास अगर बुक है तो बुक में जो एक्सरसाइज है वो आपको एक्सरसाइज के क्वेश्चन लगाने हैं, है ना? क्योंकि एक्सरसाइज में मिक्स्ड क्वेश्चंस हैं, हर लेवल के क्वेश्चन हैं, तब जाके आपका एक चैप्टर पूरा माना जाएगा। और अगर आपके पास बुक नहीं है, आप बुक नहीं लेना चाहते हैं तो कोई बात नहीं, नोट सेक्शन में जो पीडीएफ है प्रैक्टिस सेट्स की, आप वहां से फिर उस चैप्टर की एक्सरसाइज की प्रैक्टिस करो, ठीक है जी। पीएनजी आपको नोट सेक्शन में मिलती है। जब आप नोट्स, पीएनजी मतलब ये जो मैं पढ़ा रहा हूं इसकी फोटो खींच खींच के अपलोड होती है, ठीक है। फुल फॉर्म क्या है ये आपके सिलेबस में नहीं आ रहा, पीएनजी की फुल फॉर्म बताओ। पीएनजी बोलते हैं बेटा, ये डॉट फाइल, डॉट पीएनजी फाइल होती है। जैसे एक डॉक्यूमेंट फाइल होती है डॉट डीओसी, है ना, जेपीईजी फाइल होती है। फोटो किस में सेव होते थे? जेपीईजी में। ये पीएनजी में सेव होते हैं, डॉट पीएनजी फाइल है ये। चलिए नेक्स्ट, फिर से बेटा एक ही पासे की 3 अलग अलग स्थितियां हमारे सामने होंगी। एक ही पासे को 3 अलग अलग तरीके से देखा जा रहा है, ठीक है। लेकिन इस बार हो क्या रहा है, जो पासे की तीसरी स्थिति है वो अधूरी है और वो हमें करनी है पूरी। जो पासे की तीसरी स्थिति है वो अधूरी है, वो हमें पूरी करनी है। पहली बार जब आपने पासे को देखा तो आपको 1 2 3 दिखाई दिए। दूसरी बार जब आपने इस पासे को देखा, दूसरी बार जब आपने इस पासे को देखा तो आपको 2 1 5 दिखाई दिया। तीसरी बार जब आप इस पासे को देख रहे हो, तीसरी बार इस पासे को जब आप देख रहे हो तो आपको 3 क्वेश्चन मार्क और क्वेश्चन मार्क,
है ना। या फिर ये क्वेश्चन ऐसा भी हमें देखने को मिल सकता है एग्जाम में, 3AB, व्हाट शुड कम इन प्लेस ऑफ AB, या फिर व्हाट शुड कम इन प्लेस ऑफ क्वेश्चन मार्क क्वेश्चन मार्क। अब यहाँ पे चार विकल्प होंगे तुम्हारे पास, है ना। पहला विकल्प होगा, चार ऑप्शन होंगे तुम्हारे पास। पहला ऑप्शन होगा, पहला ऑप्शन होगा तुम्हारे पास 5, 4,5। दूसरा ऑप्शन होगा तुम्हारे पास, है ना, दूसरा ऑप्शन होगा 5,6, 5,6। तीसरा ऑप्शन तुम्हारे पास होगा, तीसरा ऑप्शन तुम्हारे पास होगा 4,6। और चौथा जो ऑप्शन होगा तुम्हारे पास, है ना, चौथा जो ऑप्शन होगा तुम्हारे पास वो होगा 5,4, नहीं 5,1, 5,1। बताओ। नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 27। फिर से एक ही पासे की तीन अलग अलग स्थितियां बना लो, और इस बार भी जो तीसरी स्थिति है वो अधूरी है, जो कि आपको पूरी करनी है। A, B, C, A, C, F और D, क्वेश्चन मार्क क्वेश्चन मार्क। पहला ऑप्शन है, पहला ऑप्शन है B, F। दूसरा ऑप्शन है A, C। तीसरा ऑप्शन है A, E। चौथा ऑप्शन है B, E। चौथा ऑप्शन है B, E। हाँ जी, ये भी बेटा थ्री फिगर क्वेश्चन है, ये भी थ्री फिगर क्वेश्चन है, लेकिन जो थर्ड फिगर है वो अधूरी है, और जो थर्ड फिगर अधूरी है वो आपको पूरी करनी है। जो थर्ड फिगर अधूरी है वो आपको पूरी करनी है। करो पूरी फटाफट से। करो सॉल्व फटाफट से। फटाफट। मेंस का पेपर बताया तो था, कल रिव्यू दिया तो था। हलवा आ रहा है बेटा, बहुत आसान पेपर, जो पढ़ा रहे हैं क्लास में, जो आप पढ़ रहे हो उससे बाहर कुछ भी नहीं है। कोई नया क्वेश्चन नहीं है, कोई नया पैटर्न नहीं है। जैसे हम सोचते हैं ना कि नया क्वेश्चन, कोई नया क्वेश्चन नहीं आया अभी तक। तीन शिफ्ट में पेपर हो चुके हैं, तीनों शिफ्ट में किसी भी शिफ्ट में कोई नया क्वेश्चन नहीं है।
हाँ जी। अच्छा ये बताओ, पहले आप इस क्वेश्चन को सॉल्व किस मेथड से करोगे? देखो, इस क्वेश्चन को हम चाहकर भी इनकम्प्लीट फिगर के साथ तो सॉल्व कर नहीं सकते। क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हमारे पास पहली दो फिगर है, क्योंकि क्वेश्चन सॉल्व करने में हम तीसरी फिगर की मदद नहीं ले सकते। क्वेश्चन सॉल्व करने में हम थर्ड फिगर की मदद नहीं ले सकते। पहली ही दो फिगर है जिससे हम क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। और कैसे सॉल्व करेंगे बेटा? यहाँ पे हम टू कॉमन ट्रिक लगाएंगे। वन टू को हटा दो तो थ्री के अपोजिट फाइव है और फाइव के अपोजिट थ्री है। थ्री के अपोजिट फाइव, फाइव के अपोजिट थ्री है। और ये जो वन और टू है, ये जो वन और टू है, इसके अपोजिट क्या होगा? है वन और टू के अपोजिट क्या होगा? वन और टू के अपोजिट होगा चार और छह। वन और टू के अपोजिट होगा चार और छह। अच्छा एक बात बताओ, तीन यहाँ पे है, तीन यहाँ पे है, तो ए और बी में से कोई भी नंबर पांच नहीं हो सकता। ए और बी में से कोई भी नंबर पांच नहीं हो सकता, क्योंकि जो तीन के विपरीत है वो कभी तीन के साथ नहीं दिख सकता। तो बेटा ए और बी में से कोई भी नंबर पांच नहीं हो सकता। हर उस ऑप्शन को एलिमिनेट कर दो, हर उस ऑप्शन को एलिमिनेट कर दो जिसमें पांच है, क्योंकि पांच को ना तो मैं कभी यहां रख सकता हूं, पांच को ना तो मैं कभी यहां रख सकता हूं। ए और बी की जगह कहीं भी मैं पांच नंबर को रख नहीं सकता। तो दो विपरीत सतह कभी भी एक साथ दिख नहीं सकती, तो मैं पांच को कहीं नहीं रख सकता। इसीलिए थर्ड ऑप्शन 4 और 6 इज द राइट आंसर। चलिए नेक्स्ट, अगर मैं इस क्वेश्चन पे ध्यान दूं तो यहां पर भी मैं वन कॉमन ट्रिक नहीं लगा सकता, टू कॉमन ट्रिक ही मुझे लगानी पड़ेगी। बी और एफ एक दूसरे के अपोजिट है। अच्छा ये बताओ, अगर मैं पहले ऑप्शन को चूज कर दूं तो ये दोनों विपरीत नंबर बेटा एक साथ दिखने लगेंगे, जबकि दो विपरीत नंबर कभी एक साथ दिख नहीं सकते। अच्छा अगर मैं दूसरे ऑप्शन का यहाँ पे यूज कर लेता हूं, ए सी का, इसका मतलब क्या है? ये दोनों विपरीत सतह एक साथ छिप जाएंगी, और ये दोनों विपरीत सतह एक साथ छिप नहीं सकती। तो कहने का मतलब है इन दोनों विपरीत सतहों में से कोई एक सतह तो यहाँ पे दिखनी चाहिए, या तो बी या तो एफ। तो ये क्वेश्चन कंप्लीटली ऑप्शन डिपेंडेंट है। हमारा वो ऑप्शन करेक्ट होगा जिसमें बी और एफ में से कोई भी एक लेटर हमें दिखे। कोई भी एक लेटर बेटा, दोनों एक साथ छिप नहीं सकते, दोनों एक साथ दिख नहीं सकते। बी और एफ दोनों एक साथ छिप नहीं सकते, दोनों एक साथ दिख नहीं सकते। ऐसे ही बेटा तीन और पांच दोनों एक साथ दिख नहीं सकते और दोनों एक साथ छिप नहीं सकते। तो दो विपरीत सतह ना तो कभी एक साथ दिख सकती है, ना ही कभी एक साथ छिप सकती हैं। उस बेसिस पे हमने आंसर दे दिया। अगर मैं इन दोनों ऑप्शन का यूज कर लूं तो ये दोनों विपरीत नंबर एक साथ छिप जाएंगे। इसीलिए वो ऑप्शन करेक्ट होगा जिसमें बी और एफ में से कोई भी एक लेटर दिखाई दे। कंप्लीटली ऑप्शन डिपेंडेंट क्वेश्चन था। अब आप आ जाओ क्वेश्चन नंबर 28। एक क्वेश्चन आपके सामने है, क्वेश्चन नंबर 28। फिर से एक ही पासे की बेटा तीन अलग अलग स्थितियां आपके सामने हैं, और फिर से जो थर्ड फिगर होगी वो इनकम्प्लीट फिगर है। ठीक है, एक दो तीन, और एक दो तीन, तीन चार छ। देर आर थ्री डिफरेंट पोजिशन ऑफ अ सिंगल डाइस आर गिवन। और जो तीसरी फिगर है वो इनकम्प्लीट फिगर है, एक तीन क्वेश्चन मार्क। लेकिन यहां पे जो इनकम्प्लीट है ना, यहां पर जो फिगर इनकम्प्लीट है वो कुछ इस तरीके से है। तो ऑप्शन ए टू, ऑप्शन बी फोर, ऑप्शन सी फाइव, ऑप्शन डी सिक्स। ऑप्शन डी सिक्स। बताओ कौन सा ऑप्शन हमारा करेक्ट होगा? अभी जो आपने क्वेश्चन किया वो दो क्वेश्चन मार्क को भरने का किया, लेकिन अब जो आप क्वेश्चन करोगे वो सिंगल क्वेश्चन मार्क को भरने का करोगे। सिंगल क्वेश्चन मार्क, आपको सिंगल क्वेश्चन मार्क भरना है, सिंगल। बताओ इस सिंगल क्वेश्चन मार्क को कैसे भरोगे? जल्दी से बताओ। क्वेश्चन नंबर 28 फिर से समझाते हैं। अबे 28 तो सॉल्व भी नहीं कराया अभी हमने, ये तो मैंने आप लोगों को दिया सॉल्व करने के लिए। 26 27 में बेटा दो क्वेश्चन मार्क थे, लेकिन क्वेश्चन नंबर 28 में एक ही क्वेश्चन मार्क है, सिंगल। अब आप इस सिंगल क्वेश्चन मार्क को कैसे भरोगे ये बताओ।
हाँ जी, चलिए साहब। अच्छा, एक चीज याद रखना बेटा, इनकम्प्लीट फिगर के साथ हम कभी भी क्वेश्चन को सॉल्व नहीं कर सकते। ये क्वेश्चन टू कॉमन ट्रिक से ही सॉल्व होगा। यहां पर ऐसा नहीं कि इनकम्प्लीट फिगर के साथ हम क्वेश्चन को सॉल्व करें, टू कॉमन ट्रिक से ही सॉल्व होगा। तो इस क्वेश्चन में जब हम क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो हम इस फिगर का यूज नहीं कर सकते, हम थर्ड फिगर का यूज नहीं कर सकते, क्योंकि थर्ड फिगर इनकम्प्लीट है। इनकम्प्लीट फिगर का यूज हम नहीं कर सकते। हमारा क्वेश्चन पहली और दूसरी फिगर से ही सॉल्व होगा। अच्छा, पहली दूसरी फिगर में कौन सी ट्रिक लगाएंगे हम? वन कॉमन ट्रिक लगाएंगे। तीन से क्लॉकवाइज हम घूमे, 3 1 2। जो काम पहले फिगर में किया वही दूसरे फिगर में करो। 3 से क्लॉकवाइज 3 4 6। तो हमें क्या पता चल गया? 2 6 1 4 3 5। ठीक है जी। तो अच्छा, मुझे एक बात बताओ कि तीन हमारे सामने है, तीन हमारे सामने है, तो जो तीन के विपरीत नंबर है वो कभी क्वेश्चन मार्क नहीं बन सकता ना? तो 5 कभी क्वेश्चन मार्क नहीं बन सकता। बताओ, 5 कभी क्वेश्चन मार्क बन सकता है? कभी नहीं बन सकता। अच्छा, एक हमारे सामने है, तो जो एक के विपरीत है 4, 4 कभी क्वेश्चन मार्क बन सकता है? कभी नहीं बन सकता 4 कभी क्वेश्चन मार्क। तो या तो हमारा आंसर आएगा 2 या फिर आंसर आएगा 6। 2 और 6 में से कोई एक ऑप्शन आएगा। पता कैसे चलेगा कि 2 आएगा कि 6 आएगा? ये तो पता चल गया कि 4 और 5 नहीं आ सकते, क्योंकि दो विपरीत सतह कभी भी एक साथ नहीं दिख सकती। एक के विपरीत 4 है, 4 कभी एक के साथ नहीं दिखेगा। 3 के विपरीत 5 है, 5 कभी 3 के साथ नहीं दिखेगा। अब हमें डिसाइड कैसे करें कि भैया 2 आएगा या 6 आएगा? तो डिसाइड कैसे करना है, जरा ध्यान से सुनना। आप कोई ऐसी फिगर ढूंढो जिसमें 1 और 3 दोनों ही नंबर हो, जिसमें 1 और 3 दोनों ही नंबर हो। क्या कोई ऐसी फिगर है तुम्हारे पास? सर है। पहली फिगर है जिसमें 1 और 3 दोनों ही नंबर है। तो अब आपको क्या करना है? पहली फिगर और तीसरी फिगर को कंपेयर करना है। अगर ये दोनों फिगर सेम है, अगर ये दोनों फिगर सेम है, तो यहां पर बेटा 2 का 2 ही आ जाएगा। बट अगर ये दोनों फिगर एक दूसरे के अपोजिट है, तो यहां पर 2 के अपोजिट वाला नंबर आएगा। अब पता कैसे चलेगा कि ये दोनों फिगर सेम है या दोनों फिगर अपोजिट है? कैसे पता चलेगा? सर, ये हमें पता चलता है नंबर की रोटेशन से। जैसे यहां मैं 1 से 3 की रोटेशन चेक कर रहा हूं बेटा। 1 से 3 की जो रोटेशन है यहाँ पे एंटी क्लॉकवाइज है। तो जो आपने रोटेशन यहां पर चेक करी है 1 से 3, वही सेम रोटेशन आप यहां भी चेक करो 1 से 3। अगर मैं यहां 1 से 3 की रोटेशन चेक करता हूं तो बेटा वो क्लॉकवाइज है। तो मेरे दोस्त, मेरे भाई, ये 1 से 3 एंटी क्लॉक है और ये 1 से 3 क्लॉक है। इसका मतलब यहां पर ये जो दोनों फिगर हैं, ये दोनों फिगर एक दूसरे की अपोजिट फिगर हैं। और जब ये दोनों फिगर एक दूसरे की अपोजिट है, तो यहां पर जो नंबर होगा बेटा वो 2 के अपोजिट वाला ही होगा। 2 के अपोजिट क्या है? 2 के अपोजिट 6। तो यहां पे नंबर 6 आएगा, क्योंकि अब यहां पे 2 कॉमन ट्रिक लग गई। 1 3 1 3 को हटा दो, तो जो 2 के विपरीत है वो यहां पर चला जाएगा। 2 के विपरीत वो यहां पे चला जाएगा। सर, यहां पे दो आंसर कब देते हम दो आंसर कब देते? देखो, मान लो अगर मेरी फिगर कुछ ऐसे बनी होती 1 3 1 3 क्वेश्चन मार्क, अगर मान लो ये फिगर होती मेरी, तो यहां पर 1 से 3 देखना। सर, यहां पर जो 1 से 3 की रोटेशन है वो एंटी क्लॉकवाइज है। तो अब आपने क्या देखा? अब आपने क्या देखा कि यहां पर जो 1 से 3 है वो एंटी क्लॉक है, और यहां भी 1 से 3 एंटी क्लॉक है। तो आपको क्या समझ आया कि ये दोनों फिगर सेम है। तो अब आंसर मेरा 2 का 2 आ जाएगा। अब आंसर मेरा 2 का 2 आ जाएगा, क्योंकि ये दोनों फिगर एकदम सेम है। तो आंसर 2 का 2 आ जाएगा। ये दोनों फिगर एक दूसरे के अपोजिट है, तो आंसर 2 के अपोजिट जाएगा। तो फिर आंसर 2 के अपोजिट जाएगा। ठीक है। तो ये वाला क्वेश्चन कैसे सॉल्व होगा? सर, अगर 2 3 फिगर अलग अलग हो तो? मतलब समझे नहीं। अगर 2 3 फिगर अलग अलग हो, भैया एग्जाम में जब डाइस का क्वेश्चन आता है ना, तो एक ही पासे की अलग अलग स्थितियों को दिखाया जाता है। सेम डाइस होता है जिसको बार बार हम दिखाते हैं। दो अलग अलग पासे नहीं होंगे, 3 अलग अलग पासे नहीं होंगे। रिपीट कर रहे हैं बेटा इस वाले कंसेप्ट को, लेकिन रिपीट हम करेंगे अगले क्वेश्चन में। सेम क्वेश्चन होगा, सेम, चिंता मत करो, क्वेश्चन बिल्कुल सेम है।
है ना। कंसेप्ट बिल्कुल सेम होगा इस क्वेश्चन को सॉल्व करने का। फिर से एक ही पासे की तीन अलग अलग स्थितियां हैं। पहली बार आपने पासे को देखा, आपको दिखाई दिए ए बी सी। दोबारा आपने पासे को देखा तो आपको दिखाई दिए बी एफ ई। तीसरी बार जब आपने पासे को देखा, तीसरी बार जब आपने पासे को देखा तो आपको दिखाई दिया बी क्वेश्चन मार्क सी, बी क्वेश्चन मार्क सी। ठीक है, तो पहला जो विकल्प है वो है ए, दूसरा जो विकल्प है वो है डी, तीसरा जो विकल्प है वो है ई, चौथा जो विकल्प है वो है एफ। बताओ चारों विकल्प में से कौन सा विकल्प सही है। दो क्वेश्चन मार्क वाला तो बेटा बहुत आसान था ना। दो क्वेश्चन मार्क वाला क्वेश्चन आएगा टू कॉमन ट्रिक में, और एक क्वेश्चन मार्क वाला क्वेश्चन आएगा वन कॉमन ट्रिक में। एक क्वेश्चन मार्क वाला क्वेश्चन वन कॉमन ट्रिक में आएगा और दो क्वेश्चन मार्क वाला क्वेश्चन टू कॉमन ट्रिक में बनता है। ठीक है, हाँ जी। जैसे दो क्वेश्चन मार्क वाला क्वेश्चन कैसे सॉल्व कर रहे थे, हमें पता थी बी और एफ एक दूसरे के अपोजिट है, तो यहां पर बी और एफ ना तो कभी एक साथ दिख सकते हैं ना ही कभी एक साथ छिप सकते हैं। तो वो ऑप्शन करेक्ट होगा जिसमें बी और एफ में से कोई भी एक ऑप्शन हो, कोई भी एक। इस क्वेश्चन के मल्टीपल आंसर से, फिक्स आंसर नहीं है, इसके मल्टीपल आंसर्स हैं। ये क्वेश्चन ऑप्शन डिपेंडेंट है। ठीक है, इसका अगर मैं बी और ई की जगह, मैं यहाँ पे बी और ई की जगह, बी और ई की जगह मैं यहाँ पे लिख देता बेटा अगर मैं बी और ई की जगह यहाँ पे बी और क्या लिख देता, बी और बी और बी और ए, अगर मैं बी और ए लिख देता, बी और ए, तो वो भी आंसर मेरा सही होता, बी और ए। समझ रहे हो, मल्टीपल आंसर है। पहले तो ये बताओ इस क्वेश्चन को किस ट्रिक से सॉल्व करोगे, नो कॉमन या वन कॉमन। सर वन कॉमन ट्रिक हम लगाएंगे, बी को ऊपर नीचे लिख के। अब बी से क्लॉकवाइज बी सी ए और बी से क्लॉकवाइज बी एफ ई, तो हमें पता चल गया ए ई सी एफ और बी डी एक दूसरे के अपोजिट हैं। तो पहले तो बेटा ऑप्शंस एलिमिनेट करो, है ना। बेटा बी के विपरीत क्या है, बी के विपरीत डी है, बी के विपरीत डी है तो डी कभी क्वेश्चन मार्क नहीं बन सकता। अच्छा सी के अपोजिट क्या है, सर सी के अपोजिट एफ है तो एफ कभी क्वेश्चन मार्क नहीं बन सकता। अब हमारे दो आंसर बचे, ए और ई, इन दोनों में से कोई एक ऑप्शन करेक्ट होगा। कैसे पता चले, कैसे पता चले। सर यहाँ पे बी और सी है, आप एक ऐसी फिगर को ढूंढो जहां पे बी और सी दोनों लेटर हो। सर ये रहे बी और सी। अच्छा ये बताओ यहाँ पर बी से सी की रोटेशन क्या है, क्लॉकवाइज, लेकिन यहाँ बी से सी की रोटेशन क्या है, एंटी क्लॉकवाइज। इसका मतलब ये दोनों फिगर एक दूसरे के अपोजिट है, तो जो आंसर होगा वो हमारा लेटर ए नहीं होगा, जो ए का अपोजिट है वो होगा। ए का अपोजिट क्या है, ई, तो हमारा आंसर होगा लेटर ई, हमारा आंसर होगा लेटर ई। और बहुत सारे बच्चों के आंसर सही है, सिर्फ एक या दो बच्चों के आंसर गलत थे सिर्फ। चलो मैं आपको और कराता हूं ये वाले क्वेश्चन, और बेहतर तरीके से हम इन क्वेश्चंस को करना सीखेंगे। एक ही पासे की 6 फिगर बनाओ। एक पासा है जो 6 अलग अलग तरीके से हमें दिखाई दे रहा है, मतलब 6 तरीके से दिखाई दे रहा है। अब अलग अलग बोलना सही नहीं है क्योंकि उसमें से कुछ फिगर रिपीट हो सकती हैं। तो एक पासे की 6 स्थितियां हमें दी गई हैं, अलग अलग है कि नहीं है वो तो हमें नहीं पता, लेकिन 6 स्थितियां दी गई हैं एक ही पासे की। ठीक है, पहली बार जब हमने पासे को देखा तो हमें दिखाई दिए नंबर 1 3 5। दोबारा इस पासे को देखा तो मुझे दिखाई दिए नंबर 2 4 2 4 3। तीसरी बार जब मैं पासे को देख रहा हूं तो मुझे जो नंबर दिखाई दे रहा है वो है 1 5 क्वेश्चन मार्क, है ना, और 1 5 क्वेश्चन मार्क, ठीक है, और 2 4 क्वेश्चन मार्क, ठीक है, और 2 4 क्वेश्चन मार्क। अब आप इन फिल इन दी ब्लैंक्स को, क्वेश्चन मार्कों को फिल करो कि प्रश्नवाचक चिन्ह की जगह कौन सी संख्या आएगी। इसमें क्या आएगा, इसमें क्या आएगा, इसमें क्या आएगा, इसमें क्या आएगा। पहला जो ऑप्शन है आपके पास,
पहला जो ऑप्शन है आपके पास वो है 6,3, 6,3, 6,3। ठीक है। इसके बाद अगला जो ऑप्शन है वो है 3,6,6,3। अगला जो ऑप्शन है 3,6,3,6। अगला जो ऑप्शन है वो है 6,3,3,6। बताओ चारों में से कौन सा ऑप्शन ठीक है? हाँ जी, करो सॉल्व इस क्वेश्चन को। कैसे करोगे? पहले इस क्वेश्चन को बेटा वन कॉमन ट्रिक से सॉल्व कर लो। पहले इस क्वेश्चन को वन कॉमन ट्रिक से सॉल्व कर लो। वन कॉमन ट्रिक किस पे लगाओगे बेटा? वन कॉमन ट्रिक लगाएंगे 3 और 3 पे। तो 3 और 3 को ऊपर नीचे लिखा। 3 से क्लॉकवाइज 3 5 1, 3 से क्लॉकवाइज 3 5 1, 3 से क्लॉकवाइज 3 2 4। तो हमें क्या पता चल गया? 1 और 4 विपरीत है, 2 और 5 विपरीत है, तो 3 के विपरीत क्या होगा? 3 के विपरीत 6 होगा। ठीक है। हाँ जी। अच्छा ये बताओ, 1 और 5, 1 और 5 यहां पर है। अब 1 और 5 कहाँ है? 1 और 5 कहाँ है सर? 1 और 5 यहाँ है, 1 और 5 यहाँ है। बेटा 1 से 5 की जो रोटेशन है वो एंटी क्लॉकवाइज है, जबकि यहाँ 1 से 5 की रोटेशन क्लॉकवाइज है। तो ये दोनों फिगर एक दूसरे के अपोजिट है, तो बेटा यहाँ पे 3 का अपोजिट नंबर होगा, और 3 का अपोजिट क्या है? 6, तो यहाँ पे 6 होगा। अगर मैं यहाँ 1 और 5, 1 से 5 की रोटेशन देखूं बेटा, ये 1 से 5 एंटी क्लॉक है और ये 1 से 5 एंटी क्लॉक है। इसका मतलब ये दोनों फिगर सेम है। ये दोनों फिगर सेम है तो आंसर मेरा 3 का 3 होगा। ये दोनों फिगर एक दूसरे के अपोजिट है तो आंसर 3 का अपोजिट है। ये दोनों फिगर सेम है तो आंसर 3 का 3 है। तो 6 3, 6 3। समझे? अच्छा 2 और 4 को कहां से कंपेयर करेंगे? 2 और 4 को सर 2 4, 2 4। सर 2 से 4 क्लॉकवाइज है और 2 से 4 एंटी क्लॉकवाइज है। इसका मतलब ये दोनों फिगर एक दूसरे के अपोजिट है, तो आंसर बेटा 3 का अपोजिट होगा। 3 का अपोजिट क्या है? 6। और यहां 2 से 4 क्लॉकवाइज है, इसका मतलब ये दोनों फिगर सेम है, तो आंसर बेटा 3 का 3 होगा। आंसर 3 का 3 होगा, यानी कि ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। और बहुत सारे बच्चों ने ऑप्शन ए आंसर दिया था।
बेटा सिंगल डाइस से स्टैंडर्ड मान लेते थे पहले कभी क्वेश्चन में। देखो सिंगल डाइस से स्टैंडर्ड कैसे मान लेते हो आप ये बताओ। एक पासा है और इस पासे में एक है, दो है, तीन है। ठीक है, पासे की सिर्फ तीन ही सतह आपको दिखाई दे रही है, बाकी की सतह दिखाई नहीं दे रही। तो पहले जब ये क्वेश्चन आता था ना एग्जाम में और आपसे पूछा है दो के विपरीत क्या है, तो पहले जो एग्जाम में हमें ऑप्शंस मिलते थे वो कुछ इस तरीके से मिलते थे, 4 5 6 3। पहले जो एग्जाम में क्वेश्चन मिलते थे वो हमें ऐसे मिलते थे, फाइंड द नंबर विच इज अपोजिट टू 2। तो हम दो के विपरीत क्या आंसर देंगे सर, हम इस पासे को मानक पासा मान के दो के विपरीत 5 आंसर दे देंगे। दो के विपरीत 5 आंसर दे देंगे, इसलिए हमने इसको स्टैंडर्डाइज बोल दिया, मानक पासा। जैसे कि ये फिगर है बेटा, आपको ये दिखाई दे रहा है, 1 दिखाई दे रहा है, 2 दिखाई दे रहा है, 3 दिखाई दे रहा है। तो हमने इस पासे को मानक पासा मान के दो के विपरीत क्या आंसर दे दिया, 5 आंसर दे दिया। लेकिन आजकल एग्जाम में जो क्वेश्चंस आते हैं ना, वो जो क्वेश्चंस होते हैं वो कंसेप्चुअली पूछे जाते हैं, बिल्कुल मेन कंसेप्ट पर आधारित प्रश्न होता है। तो हमें पता है अगर डाइस की सिर्फ तीन ही सरफेस हमें दिखाई दे रही हैं, तो इन तीनों के जो अपोजिट नंबर से हम फिक्स नहीं कर सकते। इन तीनों के अपोजिट बाकी के तीनों में से कुछ भी हो सकता है। तो जरूरी नहीं है कि दो के विपरीत हमेशा 5 ही होगा। देखना ये 2 है, 2। देखना क्या दो के विपरीत 5 है। देखना दो के विपरीत 5 है क्या? क्या है दो के विपरीत? सर यहाँ पे दो के विपरीत 4 है। तो जरूरी नहीं है कि जब आपको 1 2 3 दिखाई दे रहे हैं तो ये मानक पासा ही हो, ये साधारण भी हो सकता है। तो सिंगल फिगर से हम आंसर फिक्स नहीं कर सकते, लेकिन पहले एग्जाम में ये वाले ऑप्शंस आया करते थे, तो उसके हिसाब से हम इसको स्टैंडर्डाइज बोलते थे, लेकिन अब नहीं बोल सकते। हमें अपडेट होना पड़ेगा चीजों के साथ, क्योंकि अब चीजें बहुत कंसेप्चुअली एग्जाम में पूछी जाती हैं। ठीक है, हाँ जी सर। अगर 4 डाइसेस गिवन है तो स्टैंडर्डाइज कैसे? अरे आप बिल्कुल गधे हो, एक नंबर के, सारी मेहनत पे पानी फेर देते हो। अरे अगर पासे में बेटा एक के पीछे 6 है, दो के पीछे 5 है और 3 के पीछे 4 है, तो वो पासा मानक पासा है। जो आंसर्स हमने निकाले हैं, अगर वो आंसर्स हमारे कुछ इस तरीके से निकल आए, अगर अपोजिट सरफेस ये है, तो वो एक मानक पासा होगा, अदरवाइज नहीं होगा। है, बिल्कुल ही गधे हो यार तुम तो। अच्छा कल आप लोगों की क्लास होगी, कल सैटरडे है। वैसे तो सैटरडे को देखो मैं क्लास नहीं लेता, लेकिन कल आप लोगों की क्लास है। कल क्लास हम लेंगे आप लोगों की, ठीक है जी। हाँ जी, आप लोगों की क्लास कल होगी। फिर आपकी होली की छुट्टी होंगी बेटा, मंडे टू फ्राइडे। मंडे टू फ्राइडे आपकी होली की छुट्टी है, और फिर सैटरडे संडे तो वैसे भी छुट्टी रहती है। फिर हमारी जो मुलाकात होगी वो सीधा मंडे को होगी। तो कल के बाद हमारी मुलाकात अगले मंडे को होगी, ठीक है। लेकिन कल भी हमारी क्लास होगी, ठीक है। रीजन यही है कल क्लास होने का, क्योंकि इतनी सारी छुट्टियां आपको मिल रही हैं। अच्छा इन छुट्टियों में आपको करना क्या है, देखो मैं आपको बताता हूँ। इन छुट्टियों में आप क्या करेंगे, ये जो होली की इतनी सारी छुट्टी आपको मिल रही है, इन छुट्टियों में आप बेटा पहले तो बैकअप ले लेना। जो भी टॉपिक्स आपके छूट गए हैं, आप उन टॉपिक्स का बैकअप ले लेना। रिवीजन करना और प्रैक्टिस करना, ये तीन चीजें जरूर करना, ठीक है। बैकअप, रिवीजन, प्रैक्टिस, है ना। रिवीजन, बैकअप, ये जो 1 वीक की छुट्टी आपको मिल रही है, ये आपके लिए गोल्डन अपॉर्चुनिटी है। किसके लिए? रिवीजन करने के लिए, बैकअप लेने के लिए और प्रैक्टिस करने के लिए। और इन तीनों चीजों को अच्छे से कर लेना। एक चीज याद रखना बेटा, कि घर पे हम अपने ऊपर जितना समय देंगे, एग्जाम में सिलेक्शन होने की उम्मीद उतनी ही ज्यादा होगी। हम किसी क्लास में कितना समय दे रहे हैं उससे फर्क नहीं पड़ता। फर्क पड़ता है कि हम खुद को कितना टाइम दे रहे हैं। तो सेल्फ स्टडी में आप जितना टाइम दोगे, सेल्फ स्टडी का मतलब प्रैक्टिस रिवीजन में जितना समय आप दोगे, उतने ही सिलेक्शन के चांसेस आपके ज्यादा होते हैं। और ये जो रिवीजन और प्रैक्टिस का समय निकाला जाता है ना बेटा, रेगुलर रूटीन लाइफ से नहीं निकलता। जब हमारी रेगुलर सारी क्लासेस हो रही होती है ना, तब हमारे पास रिवीजन और प्रैक्टिस का समय नहीं होता। लेकिन रिवीजन प्रैक्टिस का समय तभी हमें मिलता है जब अचानक से हमें छुट्टी मिल जाए। तो जब आपको छुट्टी मिलती है ना, तो वो आपके लिए गोल्डन टाइम होता है। उस गोल्डन टाइम का आप यूज किया करो, ठीक है। वो आपके लिए गोल्डन अपॉर्चुनिटी है। किस चीज के लिए? रिवीजन के लिए, प्रैक्टिस के लिए और बैकअप के लिए, ठीक है।
हाँ जी। तो मेरे दोस्त, मेरे भाई, अगर मान लो 2 क्वेश्चन मार्क वाला क्वेश्चन आया है, अगर हमें 2 क्वेश्चन मार्क भरने हैं, तो वो क्वेश्चन 2 कॉमन ट्रिक से ही सॉल्व, मतलब वो क्वेश्चन 2 कॉमन ट्रिक का ही होगा पक्का। अगर क्वेश्चन 1 कॉमन ट्रिक का है, तो वहां पे 2 क्वेश्चन मार्क नहीं होंगे, वहां पे एक ही क्वेश्चन मार्क होगा। वहां पे एक ही क्वेश्चन मार्क होगा। और इस क्वेश्चन मार्क को हम कैसे भरते हैं, इस फिगर को मैच करा के। अगर फिगर सेम है तो नंबर एज इट इज होगा, फिगर अपोजिट है तो नंबर अपोजिट होगा। ठीक है। चलिए, अब मैं आपको एक ऐसा क्वेश्चन कराऊंगा जिसको करके आप थोड़ा सा हिल जाओगे। मैं एक साथ ही लिख देता हूं तीनों क्वेश्चन। ये तीनों क्वेश्चन एक साथ लिख देता हूं ताकि आपका कोई डाउट ना रह जाए, है ना। एक ही पासे की 3 स्थितियां दी गई हैं। क्वेश्चन नंबर 32 लिखो। एक ही पासे की 3 स्थितियां दी गई हैं। एक ही पासे की 3 स्थितियां दी गई हैं। ठीक है। पहली बार पासे को देखा ए बी सी, दोबारा पासे को देखा ए ई एफ। तीसरी बार जब मैंने इस पासे को देखा तो मुझे दिखाई दिए ए सी क्वेश्चन मार्क। और यहाँ पे 4 विकल्प है, बी डी ई एफ। पहली बार जब मैंने पासे को देखा तो मुझे दिखाई दिए 1 2 3। दोबारा मैंने पासे को देखा तो मुझे दिखाई दिया 3 4 5। फिर तीसरी बार जब मैंने इस पासे को देखा तो मुझे जो नंबर्स दिखाई दिए, है ना, वो दिखाई दिए क्वेश्चन मार्क 4, क्वेश्चन मार्क 4 और 6, क्वेश्चन मार्क 4 और 6। ठीक है। अब यहाँ पे 4 विकल्प मेरे दिए गए हैं। पहला जो विकल्प दिया गया है, पहला जो विकल्प दिया गया है ना, वो है एक 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 3 4 5। ठीक है। 1 3 4 5। तो 1 2 3 3 4 5 और क्वेश्चन मार्क 4 6। और यहाँ इस बार जो आपको 4 विकल्प दिए गए हैं, इस बार जो आपको 4 विकल्प दिए गए हैं, वो दिए गए हैं 1 1 3 2 5, 1 3 2 5। चलो सॉल्व करो इस क्वेश्चन को। तो फाइनली बेटा क्लोज डाइस एकदम कंप्लीट हो जाएगा। अब हम केस थर्ड तक डाइस का दुनिया का कोई भी क्वेश्चन बना पाएंगे, दुनिया का कोई भी क्वेश्चन। फिर इसके बाद हम पढ़ेंगे ओपन डाइस और लैंग्वेज बेस्ड क्वेश्चन। तो जो कल की क्लास होगी वो ओपन डाइस की क्लास होगी, यानी कि खुला हुआ पासा, ओपन डाइस।
पहले बेटा, पहले 31 सॉल्व करो, फिर 32 सॉल्व करना, फिर 33 सॉल्व करना। और अगर 33 सॉल्व कर लिया तुमने तो बस मान जाएंगे आपको। हाँ जी, अब आप लोग बोर्ड पे ध्यान से देखना और ध्यान से सुनने और समझने की कोशिश करना। यहां पर कौन सी ट्रिक अप्लाई होगी बेटा? सर यहां पर वन कॉमन ट्रिक अप्लाई होगी। बी को ऊपर नीचे लिखा, बहुत बढ़िया। बी से क्लॉकवाइज बी सी ए और बी से क्लॉकवाइज बी ई एफ। तो हमें क्या पता चल गया? हमें पता चल गया कि ए और एफ अपोजिट, सी और ई अपोजिट, और बी के अपोजिट क्या होगा? बी के अपोजिट डी होगा। तो ए के अपोजिट जो लेटर है वो कभी क्वेश्चन मार्क नहीं बन सकता, यानी कि एफ। सी के अपोजिट जो लेटर है वो कभी क्वेश्चन मार्क नहीं बन सकता, यानी कि ई। अब हमारे पास दो लेटर बच गए, बी और डी। तो हम क्या करते हैं? हम बेटा ऑप्शंस मैच कराते हैं। ए सी हम ढूंढते हैं कि ए सी आखिर है कहां। सर ए सी यहां पर है। देखो ए से सी एंटी क्लॉकवाइज है, ए से सी क्लॉकवाइज है, ये एंटी क्लॉक है और ये क्लॉक है। इसका मतलब क्या है कि ये दोनों ही डायरेक्शन एक दूसरे के अपोजिट हैं। तो जब अपोजिट है तो आंसर हमारा बी के अपोजिट लेटर होगा, और बी का अपोजिट क्या है? बी का अपोजिट है डी। यहां पर हम बी आंसर नहीं दे सकते। ठीक है, ये वाला क्वेश्चन तो सबने कर लिया, बहुत बढ़िया। चलिए इस क्वेश्चन में आओ बेटा, वन कॉमन ट्रिक लगाओ। 3 को ऊपर नीचे लिख लो, 3 को ऊपर नीचे लिख लो। 3 से क्लॉकवाइज 3 1 2, ठीक है। 3 से क्लॉकवाइज 3 4 5, तो 2 5 4 1। 3 के विपरीत क्या है? 6। तो बेटा 4 के विपरीत 1 है, 1 कभी क्वेश्चन मार्क नहीं बन सकता। 6 के विपरीत 3 है, 3 कभी क्वेश्चन मार्क नहीं बन सकता। और ये क्वेश्चन इतना आसान है जिसकी हद नहीं। पूछो क्यों? क्योंकि 4 और 6 में से 4 दोबारा रिपीट हो नहीं सकता। 4 और 6 में से 4 नंबर दोबारा रिपीट हो नहीं सकता, इसीलिए जो बचा वही आंसर सही है। इसीलिए जो बचा वही आंसर सही है। तो बेटा ना तो किसी बच्चे को इस क्वेश्चन में तकलीफ हुई होगी, ना ही किसी बच्चे को इस क्वेश्चन में तकलीफ हुई होगी, क्योंकि यह हमने फिगर को मैच करा दिया। तकलीफ भरा जो क्वेश्चन है वो तो ये वाला है। कैसे? बेटा 3 3 को ऊपर नीचे लिखा, 3 से क्लॉकवाइज 3 1 2 और 3 से क्लॉकवाइज 3 4 5। तो 2 5 4 1, 3 के विपरीत 6। बेटा 4 सबसे ऊपर है, 4 के सामने क्या है? 4 के सामने 1, तो 1 कभी क्वेश्चन मार्क नहीं बन सकता। 6 हमारे सामने है, 6 के सामने 3, तो 3 कभी क्वेश्चन मार्क नहीं बन सकता। और बेटा यहाँ पे दो ऑप्शन बच गए, 2 और 5। इसका मतलब इन दोनों में से कोई एक विकल्प यहाँ पे रखा जा सकता है, जैसे पहले वाले क्वेश्चन की तरह। पहले वाले क्वेश्चन में भी 2 ऑप्शन बचे थे, इस क्वेश्चन में भी 2 ऑप्शन बचे हैं। यहां तो 3 ऑप्शन एलिमिनेट हो गए, बचने की उम्मीद ही नहीं थी, तो जो बचा वही आंसर। लेकिन इस क्वेश्चन में बच गए। तो अब हम क्या करते हैं? सर हम ढूंढते हैं कि ए और सी कहां पर है। तो हम ढूंढेंगे कि सर 4 और 6 किस फिगर में है। 4 और 6 किस फिगर में है? सर 4 और 6 ना तो पहले फिगर में है, 4 और 6 ना ही दूसरे फिगर में है। इसका मतलब ये है कि इस क्वेश्चन को हम इस मेथड से भी सॉल्व नहीं कर सकते कि हम कोई भी 2 फिगर को मैच करा ले। यहाँ पे कोई भी 2 फिगर बेटा मैच नहीं हो सकती। तो ये एक ऐसा स्पेशल क्वेश्चन है, ना तो यहाँ पे 3 ऑप्शन एलिमिनेट हो पा रहे हैं, ना ही हम फिगर को मैच करा पा रहे हैं। तो अब ऐसी सिचुएशन में हमें क्या करना चाहिए? अब हम इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करें? तो बेटा ऐसी सिचुएशन में पता है क्या करना होता है? ऐसी सिचुएशन में हम दोनों विकल्पों को सही मान लेंगे। हम दोनों विकल्प को क्या मान लेंगे? सही मान लेंगे। जैसे हम मान लेंगे कि ऑप्शन सी सही है 2, और मैं यहाँ पे 2 रख दूंगा।
मैंने मान लिया ऑप्शन सी सही है 2 और मैंने यहाँ पे 2 लिख दिया। अब इस फिगर को किसी एक फिगर से मैच करा के उसका सॉल्यूशन में निकालूंगा। जैसे तीसरी और दूसरी फिगर को सॉल्व करो बेटा, वन कॉमन ट्रिक से सॉल्व कर लो। 4 4 को ऊपर नीचे लिखो, 4 से क्लॉकवाइज 4 5 3, ठीक है, और 4 से क्लॉकवाइज 4 6 2। तो अब आप लोग मुझे बताओ, जब मैंने यहाँ पे 2 रखा और 2 के साथ मैंने जब डाइस को सॉल्व किया, क्या जो मेरे आंसर्स थे वो पुराने वाले आंसर से मैच हो रहे हैं? क्या वास्तव में 3 के विपरीत 2 है? क्या वास्तव में 3 के विपरीत 2 है? सर 3 के विपरीत 6 है। इसका मतलब क्या है, जब मैंने यहाँ पे 2 को रख के ये मान लिया कि ये फिगर सही है और इस फिगर के साथ जब मैंने डाइस को सॉल्व किया तो मेरे जो आंसर्स हैं वो मिसमैच हो गए। और जब आंसर्स मेरे मिसमैच हो गए, इसका मतलब यहाँ पे मैं 2 को नहीं रख सकता। इसका मतलब मैं यहाँ पे 2 को नहीं रख सकता। और बेटा 100% 5 आएगा, क्योंकि ये क्वेश्चन और ये क्वेश्चन सेम है। जब ऊपर 5 आ चुका है तो नीचे भी 5 ही आना था। अच्छा, हम वैसे इसको 5 रख के अगर देखें तो, अगर मैं यहाँ पे 5 रख दूं बेटा, तो अब इस क्वेश्चन को पहली फिगर से तो सॉल्व कर नहीं सकते। 1 2 3 4 5 6, ये तीनों नंबर अलग अलग हैं। बेटा 2 कॉमन ट्रिक लगेगी, 4 5 4 5। अच्छा, 2 कॉमन ट्रिक भी तब लगती है जब ये दोनों फिगर एक दूसरे के अपोजिट हो। जैसे 4 से 5 क्लॉकवाइज है, तो यहाँ पे 4 से 5 एंटी क्लॉक होना चाहिए, तभी तो 3 के विपरीत 6 आएगा। जैसे कि ऊपर है ए से सी क्लॉक, ए से सी एंटी क्लॉक, तो जो बी के विपरीत है वो आ गया यहाँ पे डी। तो ऐसे ही 4 5 4 5 2 कॉमन ट्रिक लगा दो। 3 के विपरीत 6 है, क्या 3 के विपरीत 6 है? यस सर, 3 के विपरीत 6 है, इसीलिए 5। तो सिंगल क्वेश्चन मार्क वाले जो क्वेश्चन है, ये वाले जो क्वेश्चन है, ये 3 क्वेश्चन बनते हैं एग्जाम में। पहला क्वेश्चन बनता है, मैं फिर से रिपीट कर रहा हूं इन तीनों क्वेश्चन को। पहला क्वेश्चन बनता है जिसमें 2 नंबर दिए होंगे और उन 2 नंबर को किसी एक फिगर से मैच करा लेंगे। अगर दोनों फिगर सेम होंगी तो आंसर सेम होगा, दोनों फिगर अपोजिट होंगी तो आंसर अपोजिट होगा। दूसरा क्वेश्चन बनता है कि भैया यहाँ पे जो ऑप्शंस दिए होंगे उनमें से 3 ऑप्शन हमारे देखते ही एलिमिनेट हो जाएंगे, क्योंकि बेटा जो 4 के विपरीत है वो क्वेश्चन मार्क नहीं बनेगा, जो 6 के विपरीत है वो क्वेश्चन मार्क नहीं बनेगा, और इन दोनों में से कोई भी नंबर दोबारा रिपीट होगा नहीं। तो जो बचा वो आंसर। लेकिन दिक्कत है इसमें 2 ऑप्शन बचेंगे, इसमें 2 ऑप्शन बचेंगे और किसी भी फिगर को हम मैच नहीं करा सकते। तो ऐसी सिचुएशन में हमें क्या करना है, दोनों ऑप्शन को यहाँ पे रख के देखना पड़ेगा। पहले हम मानेंगे ये सही है, फिर हम मानेंगे ये सही है, और दोनों को रख के दोनों के सॉल्यूशन हमें निकालने हैं। अगर हमारे सॉल्यूशन पुराने सॉल्यूशन से मैच हो गया तो वो ऑप्शन सही है, वरना गलत है। ठीक है जी, तो ये स्पेशल क्वेश्चन था। तो अब हमारी मुलाकात कल होगी। टिल देन गुड बाय, लव यू ऑल, टेक केयर, शुक्रिया, थैंक यू सो मच।